अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में अक्सर व बेशतर हमें काफ़ी मुश्किल फ़ैसले करने पड़ जाते हैं और कई दफ़ा वो तल्ख़ फ़ैसले भी होते हैं, वेरी टफ़ डिसीजंस और क्योंकि कोई भी डिसीजन हम जब करते हैं तो उसका असर हमारे फ्यूचर के ऊपर पड़ता है और उसके जो है लॉन्ग टर्म असरात जो है ना वो हमें भुगतने पड़ते हैं और इसलिए ऐसे मामलात में इंसान काफ़ी कश्मकश में होता है, तज़ब्ज़ुब में होता है, समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें और कई दफ़ा दोनों फ़ैसले अच्छे लग रहे होते हैं, कई दफ़ा चॉइसेस आपके पास होती हैं। जैसे आपने कोई बच्चों की पढ़ाई के मामलात आ गया है आगे आ जाते हैं। अब बच्चों को भी हर चीज़ ऐसे अच्छी लग रही होती है, आपको खुद भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें या रिलेशंस के कई दफ़ा मामलात होते हैं या कई दफ़ा आपने देखना होता है कि आप कोई बैरून मुल्क जॉब करना चाहते हैं, किसी और शहर में जाना चाहते हैं या इस तरह के और बहुत सारे मामलात जो कि हमें अक्सर और बेशतर इन मामलात से वास्ता पड़ता रहता है। तो इन जो है ना औकात में जब जिन औकात में हमें मुश्किल फ़ैसले करने होते हैं तो हम क्या करें? तो मेरा ख़्याल है सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि जो भी मामला आए उसको अल्लाह ताला के हवाले कर दें कि अल्लाह पाक ये मामला तेरे हवाले है, तू बेहतर जानने वाला है, तू देख ले जो हमारे हक़ में बेहतरीन है ना हमें उस तरफ डाल दे। तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह आपके ज़हन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल देता है कि ऐसे इंसिडेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि जहाँ पर आपके लिए आसानी हो जाती है मामले को देखना। तो अल्लाह अल्लाह से अगर मदद माँग ली जाए मामले के शुरू में ही, तो ये एक बड़ी आसान चीज़ हो जाती है और रहमत और बरकत आपके साथ-साथ रहती है। दूसरा एलिमेंट है जब आपको तौफ़ीक मिल गई डिसीज़न करने की, तो फैक्ट्स आप ज़रूर गैदर करें हमेशा। फैक्ट चेक ज़रूर अपने पास रखें कि भई हक़ाइक़ है क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बाहर भी जाना चाह रहे हैं, कौन से मुल्क में जाना चाह रहे हैं? वहाँ पर आपकी मतलूबा एजुकेशन आपके पास है भी कि नहीं है? वहाँ पर कोई एक्सपोज़र चाहिए, वहाँ पर कोई और चीज़ है, क्या किया जाए? या इसी तरह बच्चों से रिलेटेड मामलात हैं, तो आपने देखना है अपनी स्किल्स क्या हैं, कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आपके रिसोर्सेज़ क्या हैं? तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रख लिया करें क्योंकि अक्सर और बेशतर हमारे फैसले फैक्ट्स की बजाय जो होते हैं ना वो इमोशंस के ऊपर होते हैं। तो जब भी आपने डिसीजन करना है तो इमोशंस को, जज्बात को ज़रा साइड पे कर दें, उनको एक साइड पे कर दें क्योंकि वो कहते हैं ना कि खुशी की हालत में कोई वादा ना करें और गुस्से की हालत में कोई फैसला ना करें क्योंकि खुशी की हालत में बंदा बहुत खुश हुआ होता है तो ऐसी कमिटमेंट्स भी कई दफ़ा हम लोग कर जाते हैं जिनको हम बाद में फुलफिल करना हमारे लिए बड़ा एक मसला पड़ जाता है और गुस्से की हालत में तो सारी बातें हम अक्सर बेशतर देखते हैं ऐसे हम डिसीजंस कर जाते हैं जिनका नुकसान हमें काफ़ी देर तक बर्दाश्त करना पड़ता है। तो जज्बात को साइड पे करके आपने कोई भी एक डिसीजन जो करना है वो इमोशन बेस्ड डिसीजन नहीं होना चाहिए, आपका फैक्ट बेस्ड डिसीजन होना चाहिए। और एक और मामला जो होता है वो ये कि डिसीजन करते हुए किसी और से मशवरा भी ज़रूर कर लेना चाहिए। ऐसे लोगों से जो ईमानदार हो मशवरे में, जिनका आपको पता हो कि वो आपको एक अच्छा मशवरा देते हैं, ठीक है? तो ऐसे लोगों से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। क्योंकि मशवरा जो है ना वो लेना कोई कमज़ोरी की अलामत नहीं होता बल्कि ये अक्लमंदी की अलामत होता है कि एक बंदा जिसका एक्सपोज़र है, जिसका तजर्बा है, वो आपको अगर कोई चीज़ बता दे या एक ऐसा बंदा जो आपको ऐसी सलाह दे देता है जो आपने उस पहलू पे सोचा नहीं होता, तो मशवरा हमेशा बेहतर होता है। लेकिन ये भी नहीं कि 200 बंदों से आप मशवरा करने बैठ जाएँ, ठीक है ना? मशवरा करना होता है 1-2 जो काम के आपके बंदे होते हैं और जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट होता है कि हाँ जी, मशवरा भी क्योंकि मशवरा भी एक अमानत है ना, तो इस अमानत को कोई अच्छे तरीके से अगर देता है तो यकीनन उससे मशवरा कर लेना चाहिए। और फिर ये है कि फैसला करने से पहले ज़रा एंड रिज़ल्ट्स एक दफ़ा बंदा गौर-व-फ़िक्र कर ले कि हम जो भी डिसीज़न कर रहे हैं उसका एंड रिज़ल्ट क्या बनना है। क्योंकि जो भी फैसला आप करते हैं उसके असरात तो आपको ही भुगतने पड़ते हैं। तो वो देख लें कि उसके एंड रिज़ल्ट्स क्या होगा। कोई डिसीज़न ए करना है या डिसीज़न बी करना है। ए करेंगे तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा? बी डिसीज़न बी करते हैं तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा? तो ये हमें मालूम होना चाहिए। और फिर उसके बाद ये कि जब आपने फैक्ट चेक भी कर लिया है, आपने इमोशन बेस्ड डिसीजन भी नहीं कर रहे हैं, आपने कोई सलाह-मशवरा भी कर लिया है, आपने कॉन्सिक्वेंसेस को भी मद्देनज़र रख लिया है, तो फिर उसके बाद अल्लाह के ऊपर तवक्कल करें और भरोसा भी करें कि अब ज़ाहिर बात है हर चीज़ तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। टू योर बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट आप काम कर सकते हैं, वो आपकी है और नेक नीति से करें। बाकी उसके बाद अल्लाह के हवाले कर दें कि अल्लाह ताला तेरे ही हवाले है। अब जो हमारे हक में इंशाल्लाह बेहतर होगा वो हो जाएगा। इस तरीके से इंसान काफ़ी किस्म की ज़हनी कोफ्तों से बच जाता है और डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो ये फ़ैसले अक्सर बेशतर चूँकि हमें करने होते हैं, तो हमें डिफ़ाइन कर लेना चाहिए कि हमारा एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या होगा और ट्राई करें कि उस प्रोसेस को इवैल्यूएट करते रहें, एडजस्ट करते रहें उसको और किसी प्रोसेस को ज़रूर फ़ॉलो कर लें।
رادر دین کہ ایموشنل بیسڈ ڈیسیژن کریں اور اس کے بعد پچھتاوے عموماً آتے ہیں. تو فیکٹ بیسڈ ہو, کانسیکوینسز بیسڈ اگر ہم کر لیں کہ فیصلے, تو وہ ہم سب کے لیے بڑے آسان ہو جاتے ہیں.